स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 155, सी अनुच्छेद 160, डी अनुच्छेद 164। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 164। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल ऐसी सरकार का गठन सुनिश्चित करता है जिसे विधानमंडल में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। बता दें कि राज्यपाल राज्य में नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अब यूपीएससी का हब होगा नोएडा, क्योंकि दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा यूपी, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 9311406440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चलें। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ठंडे तापमान के कारण त्वचा और ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है? ए हाइपोथर्मिया, बी फ्रॉस्ट बाइट, सी विसर्जन पैर, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी फ्रॉस्ट बाइट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्रॉस्ट बाइट ठंडे तापमान के कारण त्वचा और ऊतकों को होने वाली क्षति है। हाइपोथर्मिया बहुत कम तापमान के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है। नॉन फ्रीजिंग कोल्ड इंजरी, इमर्शन फुट जैसी स्थितियां हैं जो लंबे समय तक ठंड और गीली स्थितियों के संपर्क में रहने के कारण उत्पन्न होती हैं। वहीं गंभीर मामलों में यदि सावधानी न बरती जाए तो ठंड के कारण मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कब के दूसरे संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 20 से 28 नवंबर 2024 तक होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कब श्रीनगर सेक्टर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? इसका लक्ष्य कश्मीर के युवाओं के साथ अधिकतम संपर्क स्थापित करना है। यह आयोजन सीआरपीएफ के सदस्यों के बीच खेल और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में वेंकट पहाड़ी पर स्थित है, जो तिरुमाला पहाड़ियों के 7 पहाड़ियों में से एक है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इसे तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुमाला मंदिर और तिरुपति मंदिर जैसे नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यावल वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यावल वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के जलगांव जिले में अन्नेर और मंजर नदियों के तट पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 176 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 1969 में आधिकारिक तौर पर संरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। यह विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर है, जिनमें सांभर, तेंदुए, जंगली सुअर, हिरण और सांप शामिल है। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए बरवान, बी दमोह, सी खंडवा, डी शहडोल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी खंडवा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक पवित्र हिंदू तीर्थस्थल है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच बसे मानधाता या शिवपुरी नाम के द्वीप पर बना है। यह द्वीप देवनागरी के ओम चिन्ह जैसा आकार का है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस राज्य से महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना शुरू करने जा रहे हैं? ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हरियाणा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा राज्य से महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना शुरू करने जा रहे हैं। यह योजना 9 दिसंबर को पानीपत में लॉन्च की जाएगी। बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बीमा क्षेत्र में प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। साथ ही इसके तहत महिलाएं बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर सकेंगी, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1965, बी 1970, सी 1976 या डी 1980। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1976। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। यह अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होता है। अगला प्रश्न है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1939, बी 1942, सी 1958 या डी 1960।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1939। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। वहीं बाद में 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। सीआरपीएफ देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व शौचालय दिवस सतत विकास लक्ष्य 9 के भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। 2. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत भारत के सभी गांवों ने खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।